और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको सीधे कोटा लिए चलते हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। और आपके यहाँ 25 लाख का बीमा है, सब लोगों का बीमा, गरीब अमीर कोई। और बहुत पॉपुलर स्कीम हुई। आप सोच सकते हैं कि हर क्षेत्र में, सड़कों में भी अपन 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, अपंगों को पहले 500 रुपये देती है, 1000 रुपये कर दी पेंशन, और लोग बहुत खुश हैं, कोई कमी रखी नहीं अपन। फिर महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा हो आपस में, जातियों में, धर्म में, और गरीब अमीर भी खाई नहीं पड़े। 4 मुद्दे लेकर राहुल गांधी जी आपके कोटा से निकले थे। हमने चारों मुद्दों को ध्यान रखा शासन करने में, यहाँ पूरे प्रदेश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, झगड़े नहीं हो। कई हमने स्कीम दी जिससे कि गरीबों का भला हो। महंगाई की मार बहुत भयंकर होती है गरीब पर, तो महंगाई की 10 राहत हमने दी। 25 लाख का बीमा दे दिया, दुर्घटना बीमा दे दिया, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे दिया, बिजली की बिल माफ करवा दिए 100 यूनिट तक के, और बिजली का 100 यूनिट का फायदा सबको मिला, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब। अन्नपूर्णा किट दे दिए, राशन मिल रहा है, उसमें दालें मिल रही है, शक्कर मिल रही है। गायें जो मर गई थी लंपी में 40,000 रुपये दे दिए उनके पशुपालकों को। दूध जो है पशुपालक में 5 रुपये प्रति लीटर दूध का हम लोग बोनस दे रहे हैं उन लोगों को। तो जो काम हमने करके दिखाया, इससे जनता को विश्वास जम गया कि सरकार कहती है वो करती है। अब धन्यवाद जी आपके अपने हैं, इनके बारे में तो अभी अंदाजा बोल रहे थे, इन्होंने तो एक इतिहास बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये कोटा में तो किया है, और इनके मंत्री रहते हुए जो काम हुए राजस्थान भर के अंदर, जयपुर के अंदर, सब जगह वो बेमिसाल काम है। कोटा के अंदर, कोटा तो एक ऐसा मॉडल बन गया देश के लिए, जहाँ आप सोच लीजिए कि अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बन गया कोटा। ट्रैफिक लाइट फ्री हो गया, फ्लाईओवर, अंडर पार बन गए, पार्क बन गया, रिवर फ्रंट बन गया। पहले नरसिम्हा मंडल से बनाया थी, अभी ठीक कहा इन्होंने। मैंने मॉडल क्यों कहा कोटा को, इसलिए बिना स्टेट गवर्नमेंट की मदद से मॉडल, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दे तो बहुत बड़ी बात नहीं, पर धारीवाल जी ने यहाँ रिसोर्सेज पैदा किए, यूआईटी में, नगर पालिका में, और जो कब्जे थे लोगों के नाम बता दिया आपको, किस किस के कब्जे थे। कोई जनप्रतिनिधि, मुझे आश्चर्य होता है, हम आज राजनीति में आए हैं, हम लोग जनता के ट्रस्टी हैं, हम ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। जनता माई बाप है, हम ट्रस्टी हैं। अगर ट्रस्टी खुद ही कब्जा करने लग जाए तो जनप्रतिनिधि बनने लायक लगे वो। सैकड़ों जमीन का कब्जे परिवारों पर, वो क्या एमपी बनने लायक है आदमी। आप सोच सकते हो, ऐसे लोग चुनाव में लड़के जीतना जाना चाहते हैं। पिछली बार भी सबक सीखा हमने, इधर और सबक सीखा हो जो आना भूल जाए। कोटा हड़ौती पूरा बदल रहा है। जिस प्रकार से कोटा के अंदर काम हुए हैं, पहले आपको मालूम है टूरिस्ट जो आता है फॉरेन का आता है या डोमेस्टिक आता है, विदेशी आता है, देशी आता है, वो सिर्फ कहा जाता है दिल्ली के बाद में जयपुर, आगरा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जाता था। आपके इधर नहीं आता था हड़ौती के अंदर। ये काम इतना बड़ा किया धारीवाल जी ने, आप अभी तो आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास हो जाएगा। यहाँ पहले 6 मिलें थी जेके की, तो पूरी कोटा शहर की इकोनॉमी उस पर चलती थी, और वो बंद हो गई तो बर्बाद हो गई, तो आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी।
ये कोचिंग सेंटर आए, वहाँ पर इकोनॉमी जिंदा हुई। अब जो असली जो है स्थायी काम, एक तरफ तो इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया हमने टूरिज्म को। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने टूरिज्म को दर्जा दे दिया इंडस्ट्री का। मैं 35 साल पहले मैं मंत्री था केंद्र में टूरिज्म का, इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में। तो मैंने मांग की थी कि टूरिज्म का दर्जा मिलना चाहिए, इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए टूरिज्म को। मिल नहीं पाया और मेरे हाथ से लिखा हुआ था अभी। इतना बड़ा फैसला है, इससे टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर सब खुश हैं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, होटलें बनाएंगे, टूर ऑपरेटर्स काम करेंगे अपना, ट्रैवल एजेंट देश दुनिया में ट्रैवल एजेंट का काम करेंगे, तो उसे रोजगार मिलेगा और टूरिज्म बढ़ जाएगा। अब हड़ौती की तरफ जो है शिवन मंडल बनने के बाद में आपका जो ये फ्रंट बना है, पार्क बने हैं और आपकी जो लाइट फ्री हो गई, ट्रैफिक वगैरह, इससे आप सोचोगे कि मॉडल बन गया कोटा देश के अंदर। आने वाले वक्त के अंदर टूरिस्ट जो है धीरे धीरे आप देखेंगे इधर भी आने लग जाएगा, कोटा की तरफ, हड़ौती की तरफ। दूसरा जो एयरपोर्ट की बात है, पिछली बार मैं गया था जमीन देखने के लिए एयरपोर्ट की। यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट है अभी तो घूम घूम के बगीचों में प्रचार करें अपनी पार्टी का छिप छिप करके, और घर पे बुला के बात कर रहे हैं। अरे इतने बड़े पद पर बैठे हुए हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, आप काय की राजनीति पढ़ते हो? आपके चुनाव जो खुद के चुनाव है तब आप अपना रूप बताना कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। अभी तक लोकसभा के स्पीकर हो, निष्पक्ष रहो। आप पार्कों में जा रहे हो, भड़का रहे लोगों को, भड़का रहे हो। मैंने उनको कहा एयरपोर्ट बनाओ कोटा के अंदर, जमीन हम देंगे, जमीन हमने दे दी, जमीन मिल गई, देख के आ गई। अब जो लोकसभा स्पीकर है उनके 2 मिनट का काम है, कोई पर्यावरण स्वीकृति की बात हो या सेंक्शन कराना हो, एक एयरपोर्ट तो बनाएगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बनाएगी दिल्ली वाली, तो कोटा में ठीक है एयरपोर्ट मिल गया। आप खुद देखोगे कोटा राजस्थान के सब मामलों में पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं आपको इतना ही कहूँगा, गारंटी हमने दी, गारंटी बहुत कामयाब रही। 1,80,00,000 लोगों ने आगे गारंटी कार्ड लिए थे महंगाई रात के, एक महीना है अच्छी कार्ड लिए थे, और 7,80,00,000 के आसपास कार्ड बटे। लागू हो गया तो विश्वास हो गया कि सरकार कहती है वो करके दिखाती है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, इतने काम हुए, इतने काम हमने किए, नवाचार किए हैं, ओपीएस दे दिया कर्मचारी, वो भी खुश है। क्या मैंने ओलंपिक खेल खिलवा दिए पूरे राजस्थान के लोगों को, हमने 7 लाख लोगों को खिलवा दिए। ये मॉडल बन गए अपना आप में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। आज के राज्य सरकारें भी इस काम को अपनाने लग गई। हमारे स्कीमों को अन्य राज्यों में चर्चा के विषय बन गया आजकल, ये स्थिति बन गई है। इतने शानदार नवाचार हो गए राजस्थान में। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको आगे बढ़ाएं। जो सिलसिला एक बार चालू होता है, सरकार बदलने के साथ में कई बार रुक जाते काम। आप बताइए, अच्छी बात है क्या? आज ERCB की योजना है, वसुंधरा राजे जी के वक्त में ये योजना बनी, हम उनको रोक नहीं रहे, आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और 14,000 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन भी कर दिए, पहले 9,000 किए, फिर 14,000 कर दिए। और पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, वसुंधरा जी ने, सरकार बदलते ही रिफाइनरी बंद कर दी, बहुत बड़ा नुकसान किया। 5 साल में 40,000 करोड़ की योजना थी, 38,000 करोड़ की, वो आज 70,000 करोड़ की योजना पूरी होगी। जयपुर मेट्रो बन रही थी, धारीवाली के वक्त में मेट्रो फर्स्ट स्टेट बना था, आज चल रहा है, वो ट्रैफिक का काम आ रहा है। दूसरा बनना था फेज, वो बंद हो गया। 2 यूनिवर्सिटी बंद कर दी वहाँ पर, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हरदे जोशी जनरल यूनिवर्सिटी। 5 रुपये पहले हम 2 रुपये देते थे दूध का पशुपालकों को, वो बंद कर दिया। और दुख की बात यह है कि धार्मिक लोग बनते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ
बद्रीनाथ में लोग जो गए थे बह गए वहाँ पानी के अंदर, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी ऊपर। मैंने सबको नौकरी दी, बच्चों को, अनाथ बच्चों को। ये सरकार वो है, सरकार बदली, स्कीम बंद कर दी नौकरी देने की। जिनको नौकरी मिली 15-20 लोगों को, उनको निकाल दिया वापस। ये धार्मिक बनता है। तो आप सोच रहे तो ग्रामीण बस सेवा शुरू की मैंने, बहुत अच्छी नई बसें लगी थी गाँवों के अंदर, उसको बंद कर दिया। कई काम ऐसे थे जिनको बंद नहीं करने चाहिए थे। मैंने कहा 12वीं पार बच्चे जो फर्स्ट 60% नंबर लाएंगे उन सबको लैपटॉप देंगे। 1,18,000 लैपटॉप थे, वो बंद कर दिया। अब हम जो गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि बात आप लोग सुनते हो, मैं बोलता रहता हूँ टीवी के अंदर भी, और कई हद तक कम है। इतनी स्कीम हमारी है कि आपको एहसास है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है विकास करने के लिए। चौमुखी विकास हुआ है राजस्थान का। पर आज जो है ये जो अभी स्कीम में हम गारंटी दे रहे हैं, 7 गारंटी, इसका महत्व तो बहुत बड़ा है, जो मैं आपको इतना शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो हम लोग गृह लक्ष्मी गारंटी दे के लाए हैं। प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को सरकार 10,000 रुपये देगी प्रति माह। और अभी 500 में गैस सिलेंडर मिला उज्ज्वला योजना को, उसका दायरा बढ़ा के हम लोग खाद्य सामग्री का जो अधिकार रखते हैं, जैसे दुकान से लिखते हैं सामग्री, वो दायरा बढ़ा के उन सबको 1,05,00,000 लोगों को अब ये 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। दूसरी गारंटी देगी। तीसरी गारंटी आबाद गारंटी है। बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि होती है, बिजली गिर जाती है, कोटा हड़ौती में कई बार घटना होती रहती है, मुआवजा बहुत कम मिलता है किसान को, या शहर में कोई घटना हो तब भी। हम गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा व्यवस्था करेंगे, ऐसा इंश्योरेंस करवाएंगे जिससे कि 15 लाख तक का मुआवजा मिल सके परिवार को। 15 लाख तक मुआवजा मिल सके। एक गारंटी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई थी, मैं देख के आया रायपुर जाकर के, कि ये जितनी गायें फिरती है गलियों के अंदर, तकलीफ होती है, दुर्घटना हो जाती है, कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। उन्होंने अच्छा काम किया, बाड़े बना दिए सरकार के, बाड़ों में गाय रहो। दूसरा पशु है तो पशुपालक भी आ जाए वहाँ पर, चारे का प्रबंधन, पीने के पानी का प्रबंधन, शाम को अपने पशु घर ले जाओ, दूध वहाँ पर, सुबह लाके छोड़ दो। पर पूरा शहर के अंदर समय होने लग गई और व्यवस्थित काम हो गया। और गोबर सरकार ने तय किया, गोबर हम खरीदेंगे आपसे। तो हमने यह तय किया, हम भी राजस्थान में ऐसी स्कीम लाएंगे, गोधन योजना। 2 रुपये किलो गोबर खरीद लेंगे तमाम पशुपालकों का, उसको लाभ हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। उस गोबर को खाद बनाएंगे जो खेतों में काम आएगी, और बायोमास गैस बनेगी जो चूल्हे में काम आएगी। वहीं प्लांट लग जाएंगे। इस प्रकार से योजना को लागू कर रहे हैं यहाँ पर। और अंतिम योजना है ओपीएस गारंटी। ओपीएस से लोग बहुत खुश हैं, कर्मचारी लोग। 2004 के बाद में जो नौकरी लगी थी उनके ऊपर तलवार लटक रही थी, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर हमारे पेंशन कितने मिलेगी, क्योंकि शेयर मार्केट ने जोड़ दिया उसको शेयर मार्केट से। अब शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ अगर जोड़ दो पेंशन को तो पता नहीं उस वक्त शेयर मार्केट कितना धड़ाम से नीचे आ गया तो फिर क्या होगा पेंशन का। तो गलत था। तो हमने कहा हम आपको पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। पूरे देश के अंदर तेल का मर गया है, हर राज्य सरकार में दबाव पड़ रहा है, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही। उन्होंने कमेटी बनाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में, पर कुछ फैसला नहीं किया। हम चाहते हैं अब जो है आने वाले अभी चुनाव में आप लोग आशीर्वाद देंगे, कामयाब होंगे हम लोग, तो 7वीं गारंटी हमारी ये रहेगी। जैसे मैनिफेस्टो लगा रहा हमारा पार्टी का, उसमें कई वादे और किए जाएंगे आपसे, पब्लिक से, पर ओपीएस का कानून पास करेंगे असेंबली में, ये 7वीं गारंटी देना चाहते हैं हम। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि कामों में कमी नहीं रही है, इसलिए आप कहीं जाओ राजस्थान में सब लोग कहेंगे अब सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। चुनाव में हमेशा जिनकी पार्टी सरकार होती है उसके खिलाफ कोई न कोई पॉइंट आते हैं। हम लोग को सौभाग्य है
आज राजस्थान के लोग कहते हैं सब सरकार के खिलाफ में कोई लहर नहीं है, खूब काम में जो मांगा वो हमें दिया गया। ये जो माहौल है, ये माहौल मैं समझता हूँ एक मैसेज है हम सब के लिए कि पब्लिक चाहती है चुनाव इस बार वापस रिपीट करे सरकार। और मैं अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं केरला गया था, केरला के अंदर चुनाव चल रहे थे। अपने यहाँ 30 साल में एक बार सरकार बदलती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। वहाँ 76 साल से एक बार कांग्रेस आती है गठबंधन का, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन सरकार बनाती है। इस बार मैं गया तो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। मैंने कहा इस बार नंबर कांग्रेस का है, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब इस बार वापस रिपीट होगी सरकार, 76 साल के बाद है। मेरे को क्यों, क्या हुई, क्या बात हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना में अच्छा काम किया, कोविड में। तो मैंने कहा मन के अंदर, अगर कोविड के काम अच्छे करने सरकार वापस रिपीट हो गए, उनके हो भी गए वास्तव में, तो भाई हमने तो कोविड के अलावा भी कोविड में शानदार काम हुआ, देश में नंबर 1 हम रहे हैं। और कोविड में इतना प्रबंधन किया, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन कमी से। दवाएं चार्टर प्लेन भेज के मुंबई गई, एक दिन डिले नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने कहा था वो आप लोगों ने निभाया, सब धर्मगुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, एनजीओ ने भी, आप सब लोगों ने। पड़ोसी को भूखा नहीं सोने दिया किसी को। अच्छा मैंने मिल गया, भीड़ोड़ा मॉडल हमारा दुनिया में पहुंच गया, WHO तक तारीफ करी। तो मैंने इतने काम होने किए हैं, उसके अलावा जो तीसरी में लेके आए हम लोग और क्षेत्र में, उसके बाद में क्या कमी रह जाती है। तो केरला से हम भी कोई, हमारी जनता भी कोई कम समझदार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो भी वापस आशीर्वाद देगी, वापस सरकार रिपीट करेगी। तो मैं आपको मैं इतना कहना चाहूँगा, आप कृपा करके ये जो हमारी कार्ड आपके हाथ के अंदर है, आप लहरा रहे हो कार्ड को, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लहराते हैं आपके। आपकी अपील मेरी है, इन कार्डों को जो है, इन टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, 10 बटन दबाते ही आपके पास टेलीफोन आएगा, वापस SMS आएगा, आपका पंजीकरण हो गया है। यही आपको करना। अभी तक 42 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, अभी तक 42 लाख हो चुके हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे कार्यकर्ता जो हैं, घर घर जाकर के जो 10 पहले योजनाएं थी महंगे रात वाली, उसमें आचार पूछ सकते हैं लोगों को, कोई तकलीफ तो नहीं आपको, इसकी लागू हो गई आपके यहाँ। और 7 गारंटी दे रहे हो, उसका परिवार में जाकर के बटन दबा दीजिए, आप आपके सामने मिस कॉल कर दीजिए, सबके रजिस्टर हो जाएंगे, एक माहौल बन जाएगा। ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। बाकी अब धारीवादी के बारे में कहें उतना कम है देखो। और अपने यहाँ दूसरे देखो, राखी गौतम बैठी हुई यहाँ पर, पिछली बार कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, कई बार चुनाव हार जाते हैं, लोग घर जाके बैठ जाते हैं। ये वो है महिला नेता हमारी राखी, जो 5 साल तक लगातार लगी रही अपने क्षेत्र में काम करते कर, लगी रही। आपसे मेरी अपील है, जब मौका लगे आप इनको मदद करो, जो जिता के लाओ, ये बहुत अच्छा काम करेगी। धारीवाल जी रेखा मिलकर के, राखी मिलकर के कोई कमी नहीं आने देगी काम के अंदर। लालगढ़ नमूद्दीन गुड्डू खड़े हैं, रामगढ़ मंडी में महेंद्र धाजोरिया खड़े हैं, नौजवान हैं, पिपलदा में चेतन पटेल हैं, और सांगोद में भानु प्रताप सिंह है, जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे, अब कांग्रेस अध्यक्ष बने। अगर हम सब जीतते थे चुनाव, तो मैं समझता हूँ देखो सरकार तो तब बनती है, अगर आप चाहो सरकार बननी चाहिए हमारी, अच्छा काम हुआ है, वैसे सरकार नहीं बनती है। अच्छा काम हुआ है, सरकार बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोई कमी नहीं रखी है काम में, सोचने से सरकार नहीं बनती है। वो तब बनेगी तो आपका MLA वहाँ जीतेगा तो सरकार बनेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, धारीवाल जी को, राखी को, तमाम हमारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत आप जिता के भेजो, फिर हमारे ऊपर छोड़ दो काम के बारे में। काम की कमी नहीं आएगी, जिसकी मैंने बनाई है उनको और मजबूत करेंगे। ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं अंत में धन्यवाद देने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नेवल लाल जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद दें।
तो देखिए, ये सीएम अशोक गहलोत को आपने सुना, कोटा में जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं और 7 गारंटियों को लेकर अब अशोक गहलोत यहां पर नजर आए। यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आज से 7 जगह पर गारंटी यात्रा की शुरुआत कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कोटा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सकारात्मक चर्चा करते हैं और अपने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। 7 गारंटियों का उन्होंने बार बार यहां पर जिक्र किया। 7 गारंटियों में आपको बता दें कि परिवारों की महिला मुखियाओं को हर वर्ष 10,000 रुपए मानदेय होगा। दूसरी जो गारंटी है वो ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए 500 रुपए में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलेगा। तीसरे में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट दिए जाएंगे। सरकारी कॉलेज में मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाएगी। बायोगैस का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर गाय का गोबर खरीदना होगा। चिरंजीवी परिवारों के लिए 15 लाख रुपए का आपदा बीमा भी तय किया गया है। यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन या योजना को समर्थन देने का वादा किया। तो ये 7 वो गारंटियां हैं जिसके बलबूते पर कांग्रेस अपनी गारंटी यात्रा लेकर आई है लोगों के बीच में। और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जबकि वो किसी भी चीज के लिए अगर उन्हें कहा जाए कि उन्होंने कहा कि फिर से सरकार हमारी जो है वो रिपीट यहाँ पर होगी, उसी को लेकर ये उनका संबोधन था। तो देखिए, सीएम अशोक गहलोत को आपने सुना और हर जगह से उन्होंने यही कहा कि किसी भी तरीके से सरकार रिपीट होगी। जनता ने मुझे 3 बार मौका दिया है, सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जनता हमें मौका देगी। 5 साल सरकार चली है हमारी, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा। सब जगह ऐसे लोग बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने ये भी कही कि पार्टी भी उनका किसी से भी कोई